हे एवरीवन, वेलकम टू ऐश टू कॉस्मो ऐश। मैं ऐश और आप, हम दोनों मिलकर आज करेंगे डिकोड आपकी कुंडली। तो क्या आपकी कुंडली में है कालसर्प दोष? आज हम जानेंगे इसकी कहानी, भगवानों की कथा, इसके प्रकार, पहचान और प्रभावी उपाय। तो चलिए डिकोड करते हैं आपकी कुंडली। कालसर्प शब्द का अर्थ है काल अर्थात समय या मृत्यु, और सर्प अर्थात नाग या सांप। कालसर्प दोष की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देव और असुर मिलकर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब नाग वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। ये नाग देवताओं और दैत्यों के बीच की कड़ी बना। मंथन के बाद जब अमृत निकला, तो श्रीहरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। लेकिन वो दैत्यों को अमृत नहीं पिला रहे थे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा विनाशकारी थे, और अगर उन्हें अमृत मिल जाता तो शायद वो और ज़्यादा भयानक हो सकते थे। तो वो दैत्यों के साथ छल कर रहे थे अमृत की जगह पर। ये बात एक राक्षस राहु केतु को समझ में आ गई। उसने अपना वेश बदला और देवताओं के बीच में देवता बन के ही खड़ा हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और बात तुरंत विष्णु जी को बताई। तब तक लेकिन वो अमृत की घूंट पीने ही वाला था, वो उसके गले तक जा पहुंची थी। विष्णु जी ने तुरंत ही अपने सुदर्शन से उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। अब क्योंकि उसने अमृत का पान तो कर लिया था, इसलिए वो अमर हो चुका था, लेकिन उसका सर और धड़ अलग अलग हो चुके थे, जिसके कारण उसका सर उसे राहु बोला गया और उसका धड़ उसे केतु बोला गया। अब जब भी 7 ग्रह यानी कि सूर्य से लेकर शनि तक राहु और केतु जो कि छाया ग्रह बन चुके थे, इनके बीच में आ जाते हैं, तो कालसर्प दोष लगता है। इससे जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, मानसिक तनाव, करियर में रुकावट, पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी। हालांकि ये दोष भयंकर लग सकता है, पर सही ज्ञान और उपाय से इसे संतुलित किया जा सकता है। 12 तरीके के कालसर्प दोष होते हैं, जो कि अलग अलग सर्पों के नाम पर रखे गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार। अनंत कालसर्प दोष, जिसमें राहु पहले घर में होता है और केतु 7वें घर में। कुलीक कालसर्प दोष, जिसमें राहु दूसरे घर में होता है और केतु 8वें घर में। वासुकी कालसर्प दोष, जिसमें राहु तीसरे घर में होता है, केतु 9वें घर में। शंखपाल कालसर्प दोष, जिसमें राहु 4थे घर में होता है और केतु 10वें घर में। पद्म कालसर्प दोष, जिसमें राहु 5वें घर में होता है और केतु 11वें घर में। महापद्म कालसर्प दोष, जिसमें राहु 6ठे घर में होता है और केतु 12वें घर में। तक्षक कालसर्प दोष, जिसमें राहु 7वें घर में होता है और केतु पहले घर में। करकोटक कालसर्प दोष, जिसमें राहु 8वें घर में होता है और केतु दूसरे घर में। शंखचूड़ कालसर्प दोष, जिसमें राहु 9वें घर में होता है और केतु तीसरे घर में। घातक कालसर्प दोष, जिसमें राहु 10वें घर में होता है और केतु 4थे घर में। विषधर कालसर्प दोष, जिसमें राहु 11वें घर में होता है और केतु 5वें घर में। और अंतिम है शेषनाग कालसर्प दोष, जिसमें राहु 12वें घर में होता है और केतु 6ठे घर में। और इस प्रकार इन्हीं सभी अलग अलग कालसर्प दोषों के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के जीवन पर।